आप सभी श्रोताओं को मनमीन कौर पाहवा का नमस्कार। आज हम सुनेंगे सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय संतोष श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित रेखाचित्र स्त्री की जीत चाहिए। बड़े पापा जेलर थे। औघड़ साधुओं की संगत में रहने के कारण वे भी वैसे ही हो गए थे। दादी रजवाड़े से आई थीं। हर बात में सलीका शालीनता जुबान होकर भी न थी। पुश्तैनी हवेली, किशन भवन, 2 भाइयों का संयुक्त परिवार। बड़े बाबा, बड़ी दादी, छोटे बाबा, छोटी दादी। संभ्रांत परिवार के गोलबंद पितृसत्तात्मक घेरे में किशन भवन की स्त्रियां यानी लड़कियां, बहुएं सांस लेने को मजबूर थीं। जबकि कई एकड़ के खेत खलियान, चूड़ी और शक्कर के कारखाने, नौकर चाकर, बग्गी घोड़ा के ठाट बाट, लोहे का भारी गेट रात को 2 पहरेदार मिलकर बंद कर पाते। वजनदार ताला पड़ जाता। हवेली के बाहरी परिसर में कदम्ब, आम, शहतूत, सेमल के दरख्त, हर श्रृंगार के फूल हरी घास पर झरते झरझर। पौ फटते ही बड़ी दादी बगीचे में फूलों की खुशबू, घास पर पड़ी ओस की नमी और घोंसलों से बाहर निकल चहचहाती चिड़ियों के बीच होती। बड़े बाबा बाबूजी को लेकर हवेली की छत पर सूर्य नमस्कार करते। उनके सूर्य नमस्कार और सूर्य आचमन कर नीचे आने से पहले ही बड़ी दादी फूलों से अंजलि भरे पूजा घर में चली जाती। अम्मा जब ब्याह कर आईं, बड़ी दादी यही कोई 42, 43, 44 की रही होंगी। छोटी दादी की उम्र उनसे 2-3 साल कम, लेकिन लगती 30-35 की थीं। बाबूजी छोटी दादी के सबसे बड़े बेटे, अम्मा उनकी ब्याहता। धीरे धीरे अम्मा ने हवेली को, वहाँ रहने वालों को समझा। सामंती आंचल में पकती स्त्रियां देखीं। यह जाना कि यहाँ औरतें मात्र हवेली की सजावट और बच्चे पैदा करने की मशीन है। उनके अरमान हैं न बुद्धि का इस्तेमाल करने की छूट, ना उनके अरमान हैं और ना बुद्धि का इस्तेमाल करने की छूट। और इन कठोर निर्मम काल में अगर कोई संतप्त है तो वह है बड़ी दादी। बाकी बुआ, चाची, भतीजी, भांजी तो जैसे इस चाशनी में डूब चुकी हैं और खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि इतनी समृद्धि और सुख में उन्होंने जन्म लिया। बड़े पापा का सख्त आदेश था कि घर की स्त्रियां सुबह 6 बजे नहाने धोने, नित्य कर्म से निपटने। फिर पुरुषों के उठने का वक्त हो जाता है। उस वक्त वह बाथरूम के आसपास दिखाई न दें। अचार के दिनों में 2 तरह के अचार डाले जाते। बहुओं लड़कियों के लिए आम की गुठलियों का अचार अलग से पड़ता। आम के अचार की खट्टी फाके खाकर जल्दी जवान होने का खतरा था। घी चुपड़ी रोटी उन्हें जरूर मिलती, लेकिन टपकते घी वाली रोटियां पुरुषों की थालियों में परोसी जाती। ठहाकर मारकर हंसना, जोर से बोलना, पुरुषों के बीच उठने बैठने की मनाही भरी सामंती संहिता उन पर लागू थी। बाबूजी दुनियादारी से निर्लिप्त, आध्यात्मिक चिंतन मनन, दर्शन शास्त्र में डूबे रहते। उन्होंने कभी अम्मा से किसी काम में दखल नहीं दिया। पहली बार अम्मा ने बड़ी दादी, बड़े दादा बाबा की थालियां संग संग परोसी। दोनों थालियों में आम की फांकों वाला अचार, घी टपकाती तरबतर रोटियां परोसी। सीधे पल्ले से सिर ढके दादी से बोली, खाइए माता जी। निवाला तोड़ते बड़े बाबा के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए, यानी शीत युद्ध की शुरुआत। अम्मा से बोले, इन्हें अपने रंग संग खाना खिलाओ बहू। अम्मा ने नम्रता से कहा, आपके साथ खाना तो इनका धर्म है पिताजी। उन्होंने हुंकार भरी, साथ खाना नहीं, पति को खिलाकर खाना औरत का धर्म होता है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ लो, यही इस घर का कायदा है। बड़ी दादी उठने लगी। अम्मा ने उन्हें उठने न दिया। नहीं माता जी, आप यहीं खाएंगी पिताजी के साथ। बड़े बाबा थाली छोड़कर उठ गए। लाहौल विला कुवत, हुक्म उदूली की भी, तेवर भी। अम्मा ने ना तो दोनों की थाली साथ में परोसना बंद की और ना बड़े बाबा ने थाली छोड़कर उठ जाना। फिर एक दिन हुआ यूं कि बड़े बाबा ने थाली नहीं छोड़ी और दादी को अपने साथ खाने की छूट भी दी। किशन भवन में औरत को पहला हक मिला। अम्मा समझ चुकी थी बड़ी दादी के अंदर बर्फ की शीला का कुछ जमा है। वे उसे जमे रहना देना चाहती थी, आँच देकर पिघलाना नहीं। पिघल गया तो जिज्ञासाएं जन्म लेंगी, प्रश्न खड़े होंगे, विश्वास जख्मी होंगे। वे मान चुकी हैं कि उनके लिए दुनिया नहीं है। उनके भीतर के लावे को ग्लेशियर होना है, भले बरसों बरस लगें। इसके बिल्कुल विपरीत अम्मा के भीतरी स्वर
विद्रोही थे। अन्याय, शोषण और पराधीनता के खिलाफ उनके अंदर ज्वालामुखी सुलग रहा था। वैसा ही स्वभाव लेकर आई थी और दुनिया नहीं तो कम से कम हवेली की स्त्रियों को आज़ादी दिलाना चाहती थी, मगर इसके लिए उन्हें एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करना होगा। शुरुआत बड़ी दादी से। बड़ी दादी भी बड़े बाबा की तरह निर्लिप्त हो गई थी। राख के ढेर में न शोला नजर आ रहा था, न चिंगारी। बड़े बाबा तो थे ही साधु संतों की संगत में रहने वाले। बड़ी दादी को भी पत्थर बनाने में कोई असर नहीं छोड़ी थी उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उन्होंने। वे उनको बताए बगैर किसी न किसी साधु को घर बुला खूब आदर सत्कार करते। अध्यात्म की ढेरों बातें, फिर हुक्का पिया जाता और स्वादिष्ट पकवान थाली में परोसा जाता, साथ में शराब भी। साधु रात को वहीं रुकते। रात क्या बल्कि 2-3 दिन का डेरा होता उनका। इनमें से एक औघड़ साधु बाबा सीताराम के नाम से मशहूर थे। वे मांस मदिरा के बिना कोर नहीं तोड़ते। उनकी कुटिया जंगली इलाके में थी, जहाँ शिव जी विराजमान थे। वे शिव जी के लिंग पर रोटी मांस की बोटियां रखकर खाते। पास बैठा कुत्ता खाने में उनका साथ देता। बाबा सीताराम को बहुत मानते थे। हुक्का, मांस, मदिरा के सेवन के बाद सीताराम तख्त पर सो जाते। इतने बड़े जेलर, सामंती घराने के सर्वे सर्वा सीताराम का लंगोट अपने हाथों धोते। यह सब बड़ी दादी से और बड़ी दादी क्या अम्मा और घर के सभी प्राणियों से बर्दाश्त नहीं होता। इन तमाम परिस्थितियों से कुंठित बड़ी दादी भीतर ही भीतर भूलने लगी। उनके अंदर का जमाव बाहर आने के रास्ते तलाशने लगा। एक अचिनी गर्म धार अंदर ही अंदर उबलने लगी, संवेदना तंतुओं को बेचैन करने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे वे बड़े बाबा के शोकेस में सजी चाबी वाली गुड़िया हैं। जितनी चाबी वे भरते हैं उतनी चलती हैं और चाबी खत्म होते ही बेजान हो जाती हैं। उनके अपने आसमान में न चांद है न सितारे, बस काली बदलियों का ठहराव है। काली बदली भरा आसमान। हर रात शबनमी आंसू ठलकाता है। सुबह शबनमी आंसुओं से उनका मन भीग भीग जाता है। कुछ भ्रम पाल रखे थे उन्होंने। भ्रम न कहीं तो कहीं सत्य भी थी। ऐसी धारणा की विद्रोह नारी को बेघर बेसहारा कर देता है। इतना लाचार कि वह सिर उठाकर जी भी नहीं पाती। जैसे कांटों के बीच उगा फूल सुरक्षित तो है, पर अपने ढंग से जीने को आज़ाद नहीं। जरा सा इधर उधर हुआ कि कांटों के चुभने का संकट। ये सारी विसंगतियां, जीवन की कुरूपताएं और पितृसत्ता की त्रासदी में घुटता जीवन। एक बड़े प्रश्न ने खेमा तो गाड़ा ही। विचित्र मन की आकुल उकताहट में बड़ी दादी एनीमिक हो गई। एक दिन पूजा के लिए फूल चुनते मूर्छित हो गई। दवा, पथ्य, टॉनिक के बावजूद शरीर दुर्बल होता गया। बड़े बाबा किसी ओझा को लेवा लाए। ओझा ने नीम की डगालों से बड़ी दादी को झाड़ा फूंका। वह कभी उनके स्तनों पर डगाल का दबाव डालता, कभी नितंबों पर और कभी योनि पर। अम्मा ने साफ देखा उसकी बदनियती को। उसके हाथ कांप रहे थे। वह बार बार उनके शरीर को टोह रहा था। अम्मा बड़े बाबा की उपस्थिति के बावजूद तेज आवाज़ में बोली, बंद करिए ये ढोंग और इसी वक्त हवेली से दफ़ा हो जाइए। बड़े बाबा ने त्योरियां चढ़ा चकित हो अम्मा को देखा। अम्मा के चेहरे पर दृढ़ता थी। उस वक्त वे खामोश रहे, लेकिन ओझा के जाते ही हवेली में कोहराम मच गया। इतनी न्याकदरी, घर बुलाए मेहमान का इतना अपमान। घर की औरतें सिर चढ़ गई हैं। और यह सब बड़े भैया बाबूजी को घर में सब इसी नाम से पुकारते थे कि छूट देने का परिणाम है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। बड़ी दादी ने अम्मा को गले से लगा लिया। तुम तो अब देख रही हो, पर यही सब होता आया है यहाँ। अब नहीं होगा। आवाज़ तो उठानी होगी माताजी, अन्याय के खिलाफ। जानती हैं अन्याय सहना भी अपराध है। हमें ही समाज की रूढ़ियों, आडंबरों और अनैतिकताओं को खत्म करना होगा। अम्मा रात भर चिंतन मनन करती रहीं। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आसपास घट रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध युद्ध स्तर पर हल्ला बोलना चाहती थीं, पर कैसे, कब? शुरुआत घर से ही करनी होगी। पुस्तकों पत्रिकाओं से ही जानना समझना होगा विस्तार से। उन्होंने बाबूजी से साहित्यिक पत्रिकाएं, धर्मयुग, सारिका, हंस कहानी, ज्ञानोदय आदि मंगवानी शुरू की। किताबें अज्ञेय, यशपाल, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, कृष्णचंद्र, सलमान सिद्दीकी, एक रजिस्टर खुद रखा, एक बड़ी दादी को दिया। पढ़िए और समीक्षा लिखिए, प्रतिक्रियाएं लिखिए। आखिर के पन्ने में वह भी लिखिए जो बड़े पिताजी से अभी तक आप नहीं कह पाई। शिकवे, शिकायत, उंडेल दीजिए खुद को। आपको हल्कापन लगेगा, नए विचार मन में आएंगे, सोच नहीं बनेगी। जहाँ एक और बड़े बाबा स्त्री आज़ादी के विरोधी और पितृसत्ता के कठोर नियमों के हिमायती थे, वहीं बाबूजी स्त्री की आज़ादी के पक्षधर थे। लिहाजा अम्मा के प्रयासों को विचारधारा को संबल मिलने लगा। वे बाबूजी के साथ घंटों बहस करती और सारे प्रयोग बड़ी दादी पर करती। बड़ी दादी मानो उनकी मरीज थीं।
जिनका उपचार करते हुए वे असीम प्रसन्नता से भर जाती, नए नए अनुभवों से गुजरते हुए अंतर संवाद करती। न जाने क्यों प्रेमचंद के उपन्यासों में वर्णित नारियां उन्हें रुलाती। अगर यही है शक्ति स्वरूपा नारी तो उठ खड़े तो होना पड़ेगा, समाज की वेदना से जुड़ना होगा। और वह जुड़ने लगी तो इस जुड़ने का मजा ही कुछ और था। बाबूजी के साथ मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जाने लगी। मध्य प्रदेश के अंचलों में बसी भील बैगा जातियों की आदिवासी महिलाओं को भी उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज के शोषण में घुटते देखा। आदिवासी समाज में औरत पुरुष के हर काम में खेती, गुड़ाई, कटाई, झोंपड़ी बनाना, खेती की उपज काट हाट बाजार में जाकर बेचना, इन सभी कामों में हाथ बटाती, लेकिन समानता, स्वायत्तता और संसाधनों पर उसका अधिकार न था। इसके अलावा हाट बाजार में उसे मात्र इस अपराध पर नीलाम कर दिया जाता था कि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया है। उसे सूखा पड़ने की स्थिति पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए खेतों की मेड़ों पर निर्वस्त्र घुमाया जाता था। डायन, बिसाही जैसे शब्दों से नवाजा जाता और पत्थर लोहे की छड़ों से उसकी अंतिम सांस तक पिटाई की जाती थी। अम्मा की रातों की नींद उड़ गई। चाहे उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या आदिवासी कबीले, सब जगह औरत की एक जैसी स्थिति, एक जैसा शोषण, एक जैसा अधिकारों से वंचित रखना। अम्मा ने ठान लिया कि उन्हें इन परिस्थितियों से लड़ना है और शुरुआत अपने घर से करना है, यानी बड़ी दादी को उन परिस्थितियों से खंगाल कर बाहर निकालना है। एक दिन उन्होंने बड़ी दादी से पूछा कि आपने रजिस्टर में कुछ लिखा क्या? दिखाइए। रजिस्टर देख वे दंग रह गई। रजिस्टर में दादी ने बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा। किताबों की समीक्षा लिखी और पत्रिकाओं की कविताओं पर रेखा चित्र बनाए। अम्मा चौंक पड़ी। आप में तो चित्रकार छुपा है, गजब के रेखा चित्र, कहाँ से सीखा? और अब तक ये हुनर छुपा कर क्यों रखा? बताइए। वे कुंभला गईं। मत पूछो बहू, तुमसे सहा न जाएगा, पर मैंने सहा है। अपने अंदर के कलाकार को मरते देखा है। वह ढलती दोपहर मेरे लिए मानो काल बनकर आई। उस दोपहर मैंने पन्नों पर जो अक्स पेंसिल से खींचे थे, उन्हें जेलर साहब ने फाड़ कर उनके टुकड़े हवा में उड़ा दिए। उन्होंने न केवल मेरी मलामत की, बल्कि मेरी दाहिनी कलाई इतनी जोर से मरोड़ी कि आज भी उसमें चूड़ी कंगन चुभते हैं। यह कहते हुए उनकी आंख में एक भी आंसू न था। अम्मा ने वहाँ एक खामोश चिंगारी देखी जो भड़कने को उतावली थी, लेकिन उसे माहौल नहीं मिल रहा था। आपको रजिस्टर में अपने मन की पीड़ा लिखनी चाहिए थी, आपका मन हल्का होता। तुम मेरी बहू नहीं सखी हो, तुम ही बताओ, जिसने कभी मुझे चाहा नहीं उसके खिलाफ क्या लिखूं? अम्मा हतप्रभ रह गई। वे बहुत बड़ी सोच वाली बड़ी दादी के आगे नतमस्तक थीं। हवेली में बड़ी दादी को नया कमरा मिला। किताबें, पत्रिकाएं, कैनवस, रंग, पेंसिल, इसमें आप अधिक से अधिक समय गुजारेंगी। अब रेखाओं में रंग भी भरिए। बड़ी दादी ने अम्मा को गले से लगा लिया। तुमने मेरे अंदर का डर, सहमापन और झिझक निकाली। तुमने मुझे नया जीवन दिया। मुझे अमृता शेरगिल जैसा बनना है। मैं चित्रों के द्वारा स्त्रियों की पीड़ा, विभिन्न एहसासों को दर्ज करूंगी, लेकिन मैं ऐसे चित्र भी चाहती हूँ जो स्त्री की जीत के हों, वेदना, पश्चाताप, हार के नहीं। तब बैठ जाओ सामने, तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाती हूँ। धन्यवाद।